वचन दिया सोचा नहीं। अविनाश रावत। तेज बोलिए। अविनाश रावत। अविनाश रावत के नाम से फेसबुक आईडी बनाई जाती है। हमारी इस बहन को फंसाया जाता है। जिसने आईडी बनाई, जब आपको पता चला उसका असली नाम क्या था? उसका नाम ओवैस नजीर है, असली नाम। तेज बोलिए। ओवैस नजीर। ओवैस नजीर जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला था, उसने जो आईडी बनाई किस नाम से? अविनाश रावत। अविनाश रावत के नाम से आईडी बनाई। इन बहन को फंसाया, बातचीत स्टार्ट करने की। उसके बाद क्या हुआ, आप अपनी अब बीती बताइए। सबसे पहले आपको कहाँ मिला? वो लड़का फेसबुक पर था। उसने अपना नाम अविनाश रावत उस पर लिखा हुआ था और रहने वाला जम्मू का बताया हुआ था। वो मुझसे फेसबुक पे काफी दिन चैट करता रहा और बाद में जब वो उसने अपना डीपी भी शिवलिंग के साथ में लगाया हुआ था। तेज बोलिए। डीपी लगाया हुआ था शिवलिंग के साथ। नोट कीजिए, शेयर कीजिए। तेज बोलिए। शिवलिंग के साथ उसने अपना डीपी लगाया हुआ था और जब वो मुझसे बात करने लगा फोन पर, तो उसकी फैमिली भी उसके साथ मुझसे यही बात करती थी कि अविनाश अभी मंदिर गया है, हम उससे आपकी बाद में बात कराएंगे। नोट करने वाली बात 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारी बहनें सभी ध्यानपूर्वक सुने। पहले नकली आईडी बनाकर, हिंदू की आईडी बनाकर, शिवलिंग के साथ आईडी बनाकर फंसाया जाता है। और जब ये बात करने लगती है उसकी परिवार के साथ, तो परिवार से कहती है कि अविनाश कहाँ पर है, तो उसकी फैमिली से उसकी माता का जवाब आता है कि अविनाश अभी मंदिर गया हुआ है। इट इज द कम्प्लीटली लव जिहाद। कंटिन्यू। उसके बाद ये लड़का यहाँ पर कई बार आने लगा, मुझसे मिलने लगा और इसके घर वाले भी मुझसे फोन पे बात करते थे, हिंदू बन के बात करते थे। और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ उस शहर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, जितना कि मैं भी नहीं वाकिफ हूँ। और फिर यहाँ पर कई बार आया, यहाँ पर भी उसके रिश्तेदार कई रहते हैं। और यहाँ पर जब वो आया तब मैंने कई बार उसको देखा, वो गले में शिवजी का लॉकेट डालता था और माथे पे लाल तिलक भी लगाता था और कलाई में मोली का धागा बांधता था। अपने आप को हिंदू बताता शेयर करते रहे, बात सुनते रहे। तेज बोलिए। उसके बाद जब एक बार वो इधर आया चंडीगढ़ में 2016 में, अपने कजन के साथ आया, तो उसके कजन का नाम आमिर खान था। तो मुझे पता चला ये मुस्लिम है। ये तो मैंने इसको, इतना बड़ा उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया था। मैं उससे बात नहीं कर रही। सर्वप्रथम उसने आपके साथ जो मतलब रेप किया, वो कहाँ पर किया? वो रेप उसने 2017 में किया, मुझे एक होटल में बुलाकर। क्योंकि इससे पहले वो मुझे खुद पे बहुत बिलीव दिला चुका था कि वो एक अच्छा धार्मिक अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उसने मुझे, मैं उसी बिलीव पे उससे मिलने गई जहाँ पे उसने मुझे बुलाया कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन उसने होटल में बुलाकर मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से। अब खाना खिलाने के बाद मेरा सर भारी होने लगा। मैंने कहा मुझे घर जाना है, लेकिन उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद मुझे आधा नशा हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। उसने मेरे को अपने बनियान से मेरे हाथों को पीछे बांधकर मुझे बेड पे धक्का दिया और मेरे साथ बलात्कार किया। बाद में जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मैंने रो रो कर उसको कुछ चीजें जो वहां रखी थी फेंक कर मारी। लेकिन उसने काफी ड्रामा किया, तब भी वो सोच रहा था कि वो मुझे अपनी बातों में फिर से फंसा लेगा, मगर मैं नहीं मानी। मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रही थी कि उसने मुझे अपना फोन दिखाया जिसमें उसने मेरे नशे की हालत में अश्लील फोटोग्राफ लिए हुए थे। वो बहुत ही गलत गंदे फोटोग्राफ्स थे, पूरे बगैर कपड़ों के वो फोटोग्राफ्स थे। तो उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मैं बदनाम कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा ये फोटो वायरल करके। उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा। उसके बाद क्या हुआ? पहले जिस शहर में होटल में बुलाया वहां रेप किया और रेप करने के बाद इनके फोटो लिए गए। और उसके बाद क्या होता है, उसकी बात आप बात सुनिएगा। उसके बाद की बात क्या है, जब फोटो ले लिए गए, वो श्रीनगर का रहने वाला था, सभी शेयर करते चले। ये इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया वो अलग बात है, लेकिन रोजे के समय श्रीनगर में क्या हुआ ये खुद अपनी जबान से बताएंगे। सभी शेयर करें साथियों, ये आवाज हिंदुस्तान की हर बहन तक पहुंचनी चाहिए इनको कि हम तुम्हारे फोटोग्राफ वायरल कर देंगे, नहीं तो श्रीनगर आ जाओ। और एक एक सबूत इनके पास है। इनको मारने की कोशिश की जा रही है, इस लड़की को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हाथ दिखाइए,
हाथ टूट चुका है, एक्सीडेंट करवाया जा चुका है, एसिड फेंकने की कोशिश की गई है, सब प्रूफ है, सब रिपोर्टें शेयर करते रहे। श्रीनगर क्या हुआ? इसके बाद उस लड़के ने जब मेरे अश्लील फोटोग्राफ लिए तो मुझे वो मस्जिद में ले गया, ये कहकर कि तुम्हारे घर वालों को मैं बदनाम कर दूंगा। मस्जिद में लेकर गया, सभी शेयर करें साथियों। मस्जिद में ले जाने के बाद उसने मौलवी को कहा कि इसे मुसलमान बनाओ, मुझे जन्नत नसीब होगी। वहाँ पर मुझे जबरदस्ती वो चीजें पिलाई गई, जबरदस्ती मुझसे लिखवा लिया गया कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मैं बचपन से बनना चाहती थी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बचपन से कभी मुसलमान नहीं बनना चाहती थी। मैं अपनी माता के व्रत रखती थी, बचपन से मुझे मेरी माँ ने सिखाया, मैं मुसलमान कभी नहीं बनना चाहती थी। मुझे रेप के बाद मुझे जबरदस्ती की गई, मेरे घर वालों को बदनाम कर देंगे, मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे, इस वजह से मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। वहाँ पर लड़के ने अपने हाथों से वो हरे पेन से लिखा हुआ है और मुझसे ब्लैक पेन से लिखवा लिया मेरा नाम जबरदस्ती। उसके बाद ये लड़के के लड़का अपने चाचाओं के साथ अपने घर चला गया श्रीनगर। लेकिन कुछ टाइम के बाद मई 2017 में लड़के की माँ और लड़के के घर वालों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया नॉन नंबरों। लड़के की माँ ने और घर वालों ने, सुनते रहिए बात, थोड़ा तेज तेज बोलते रहिए। फिर उसके बाद वो मुझे श्रीनगर बुलाने लगे। मैंने उनको बहुत मना किया क्योंकि मैं कभी अपने घर से नजदीक बाजार में भी अकेली नहीं गई थी। वो मुझे कहते थे कि तुम श्रीनगर आओ, हमें पैसे दो, हम तुम्हारे फोटो तुम्हें वापस दे देंगे, बल्कि वो फोन ही तुम्हें वापस दे देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ना मुझे वो फोन दिया। मैं अपने घर वालों को मजबूरन ये कहकर गई कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। लड़के के घर वालों ने मेरी टिकट बुक कराई श्रीनगर आने के लिए। जैसे ही मैं श्रीनगर में पहुंची, एयरपोर्ट पे लड़का ओवैस नजीर और उसकी माँ खड़े थे। मुझे वो वहां से, उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन मुझे वो फोन नहीं दिया। उन्होंने झूठ बोला कि हम फोन लाना भूल गए हैं। कि मैंने कहा आप मुझे फोन दीजिए, मुझे वापस घर जाना है। लेकिन उसके बाद वो कहने लगे हमें तुम फोन, ये बातें हमसे बाहर आके करो, एयरपोर्ट पे बहुत पुलिस खड़ी है। वो झूठ बोलते रहे और मुझे एयरपोर्ट से बाहर ले गए। एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के बाद उन्होंने गाड़ी में बैठाकर मुझे एक जगह ले गए जहाँ डलगेट नाम से एक जगह है। वहां पर उन्होंने मुझे होटल में 5 दिन तक बंद करके रखा। लड़के के घर वालों ने और अश्लील फोटोग्राफ लिए ताकि आगे मुझे ब्लैकमेल कर सके, और ऐसे नॉर्मल फोटोग्राफ भी लिए कि लड़की अपनी मर्जी से आई है, आगे ये दिखा सके। जबरदस्ती मुझे हंसने मुस्कुराने को कहा गया उन फोटोग्राफ्स में। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे मारा पीटा भी था। लड़के ने वहां पे भी बलात्कार किया था। रोज वो मुझसे बलात्कार करते थे वहाँ पे। वहाँ पर जो बलात्कार जो घर पे रखा गया, वहाँ पर किस किस ने बलात्कार किया आपके साथ, जो श्रीनगर में किया? श्रीनगर में एक थाना भी है, वहाँ हार्बन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे मुझे घुटनों के बल बैठा दिया गया। वहाँ पे कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं था। मुझे ओवैस नजीर के 20-25 वहाँ पे रिलेटिव आए पुलिस थाने में, जिन्होंने 8 मुझे लगातार मारा पीटा। कोई आगे से लाते मार रहा था, कोई पीछे से लाते मार रहा था। उस पुलिस स्टेशन में मैं पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ती रही कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं छुड़वाया। और लड़के के चाचा गुलाम हुसैन जो पुलिस में काम करता है श्रीनगर में, उसने कहा हम इस लड़की को अपने घर लेके जाएंगे, गाँव नागबल में गाँव लेके जाइए। सुनिएगा भी आगे बात। उसके बाद वो मुझे अपने साथ उस गाड़ी में बिठा के ले गए जो ओवैस नजीर के चाचा की गाड़ी थी, गुलाम हुसैन की। उसके बाद वो अपने ओवैस नजीर के मामा के घर में मुझे बिठाया गया। उसमें एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मुझे बिठाया गया था। फिर ओवैस नजीर का बाप और 3 चाचा और एक मामा का लड़का अंदर आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे मुंह में दुपट्टा डाल के बलात्कार किया। सबने एक एक करके बलात्कार किया। जितने उस परिवार के मेंबर थे, जो उस लड़के के चाचा बाप, नाम क्या क्या थे उनके, नाम बताइए। लड़के का बाप नजीर अहमद, लड़के के 3 चाचा बशीर अहमद, गुलाम हुसैन और इम्तियाज अहमद, मामा का लड़का मुदस्सिर अहमद। इन सभी ने रेप किया आपके साथ? इन सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया, अलग अलग ढंग से बलात्कार किया। और मुझे छाती में लात मार के बोला कि अब हम इसे बताएंगे मुसलमान किसे कहते हैं।
उन्होंने मेरे साथ दरिंदों से भी बदतर मेरी हालत की। मेरे मुंह में दुपट्टा डाल दिया जिससे मुझे सांस भी नहीं आ रहा था, और बलात्कार करते हुए वो एक दूसरे को ये कह रहे थे कि तू इसके ऊपर से उतर साली के, पहले मैं बलात्कार करूंगा इसका। उसके बाद ओवैस नजीर की माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा। और ये कहानी जब घटित होती है, जो लड़का, जिस लड़के ने फंसाया हिंदू नाम से, जो लड़के ने हिंदू नाम से फंसाया, उसकी माँ भी इन्वॉल्व, उस मुसलमान की माँ भी इन्वॉल्व, जो उसकी माँ है, उसका बाप ने भी रेप किया, उसके चाचा ने भी रेप किया, उसके भाइयों ने भी रेप किया। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अपनी जो आपके सामने लड़की बैठी है, जो कभी हिंदू थी, जिनको बाद में धर्म परिवर्तन करा दिया गया, वो बोल रही है। और मैं क्या करूंगा और हमारे लोग क्या करेंगे, वो मैं लाइव के बाद में बताऊंगा, लेकिन सुनते रहिए। उस समय क्या था, उनके रोजे चल रहे थे, उस समय उनके रोजे चल रहे थे। ये 2017 जून की बात है। 2017 जून की बात, रोजे चल रहे थे, दिन में रोजे रखे जाते थे। और ये पाप, ये घिनौना पाप, एक पूरा परिवार हिंदू लड़की के साथ रात को उसकी असमत लूट रहा था रोजे के समय। भड़वा श्रीनगर में आके तुम्हारी तबाही ना कर दी, एक एक को ना निकलवा दिया और एक एक की बदमाशी ना निकाल दी, तो उपदेश राणा नाम नहीं है। इस केस पर ही काम करूंगा। रोजे रखते समय, जो बोलते हैं कि पाक महीना होता है, 2017 जून, जो ये खुद बता रही है, 2017 जून की बात है ना, 2017, और ये 11 जून की बात है। 11 जून जब रोजे रखे हुए थे, रोजे के समय पूरा परिवार रेप करता है। हिंदू बहनें जाग जाओ, जो कॉन्फिडेंशियल चल रही है जाग जाओ, देखो क्या होता है, देखो। जबरदस्ती मस्जिद ले जाया गया। मैं मानता हूं लड़कियों में विवेकता की थोड़ी बहुत कमी कहीं होती है साथियों। आज कुछ ये कहने वाले होंगे कि लड़की की भी गलती है, मैं मानता हूं, मैं टिंके की चोट पर कहता हूं, मैं यही बोलता हूं कि हाँ, गलती है कि विश्वास कर लिया, किसी हिंदू पर विश्वास कर लिया। लेकिन जैसे पता चला कि ये मुस्लिम है, तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तक न्यूड पिक ली जा चुकी थी। लेकिन क्या अगर गलती इस लड़की की हो गई तो मैं आगे ना आऊं, जो 4 महीने से मुझ पर विश्वास देख रही थी कि मेरी उपदेश राणा से बात हो, क्या मैं ना खड़ा हूं? क्या मैं ना उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं? मैं पहुंचाऊंगा साथियों, पहुंचाऊंगा, एक एक को नहीं बख्शूंगा। और तो और ये जो कह रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन कराइए, पुलिस कंप्लेन कराने ये गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक बार गिरफ्तारी हुई उसकी, जी गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुझे श्रीनगर में लड़के की माँ ने और लड़के के चाचाओं ने मुझे एक जगह ले जाकर एक आदमी को पैसे दिए, जो डॉक्टर था शायद, उसने मेरा अबॉर्शन किया। अबॉर्शन दोबारा बताइए। अबॉर्शन किया श्रीनगर में। इन लड़के के, ओवैस नजीर के घर वालों ने मेरा श्रीनगर में अबॉर्शन करवाया। मैं प्रेग्नेंट थी इस लड़के की वजह से, ओवैस नजीर की वजह से मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मेडिकली प्रूफ है मेरे पास, मेडिकली प्रूफ है इनके पास, मेडिकली प्रूफ। जबरदस्ती एबॉर्शन, घर में डॉक्टर बुलाए गए, एबॉर्शन कराया गया। और जो मेडिकल क्या चीज आपके पास? ये श्रीनगर जाने से पहले मैंने जनरल हॉस्पिटल 16 चंडीगढ़ में, जहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को खरीद सकूं, और वो भी एक जनरल हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं उनको खरीद सकूं। मेरे पास असली प्रूफ है कि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और लड़के के घर वालों ने मुझे वहां पे मारा पीटा, पेट में एड़ियों से लाते मारी, मुझे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी। ये सब लड़के की माँ ने किया। उसके बाद जब लड़के ने ये बताया कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है, तो वो मुझे गाड़ी में डाल के किसी के घर ले गए सिटी में रात को। उन्होंने वहां पर मेरा अबॉर्शन करवाया, ये जानकर कि हमारा लड़का फंस जाएगा। मेरा अबॉर्शन करा दिया गया। मैंने पुलिस वालों को ये सारे प्रूफ दिए, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे सारे बयान को चेंज कर दिया, मुझसे कई तो असली प्रूफ भी ले लिए। लेकिन कोर्ट में पता चला कि मेरा कोई भी रियल प्रूफ या कोई भी मेरी तरफ से प्रूफ चालान में नहीं लगाया गया। मेरे साथ बहुत धोखा हो रहा है इस केस में। मुझे कानूनी नॉलेज नहीं है, मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमें समाज में हमारी बदनामी होगी। इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है पुलिस द्वारा भी। लड़के वाले हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मैं जाती हूँ। मेरा यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ सिटी में एक्सीडेंट करवाया गया, जिसमें मेरे हाथ की हड्डी टूट गई और उस पे प्लास्टर हुआ। अभी प्लास्टर खुल गया है, तो मगर इस पे ये पट्टी बंधी हुई है।
डॉक्टर के उस पे मेरे पास ये भी मेडिकली प्रूफ है, इसका भी पुलिस स्टेशन में इसकी भी FIR हुई, लेकिन लड़के का घर वालों का नाम इसमें भी नहीं डाला पुलिस वालों ने। मैंने बार बार बोला ये उन्होंने करवाया है, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी उनका नाम नहीं डाला। फिर मैं अगली बार 4-5 दिन हुए थे ये प्लास्टर खुले, मैं कोर्ट जा रही थी कि मेरे पीछे से एक बाइक आई जिसपे दो आदमी बैठे हुए थे, जिन्होंने एक पीछे वाले ने मेरे ऊपर एक एसिड जैसी चीज फेंकी, जो ये मामला मीडिया में भी बहुत ज्यादा आया है। जिस शहर में ये रहती है कहीं निकलती है इनका पीछा किया जाता है। आज इसी शहर में हूं मैं जहां की रहने वाली है, ये हिचकिचाहट हो रही थी, इनका पीछा किया जाता है, आंखों पर कुछ घेरने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं मौजूद हूं, किसी की ताकत नहीं है और सुरक्षा की गारंटी आगे से और किस केस की गारंटी हमारी है। लेकिन वो आप बीती सुनिए कि एक लड़की के साथ गैंग रेप पूरे परिवार ने किया, पूरे मुस्लिम परिवार ने किया, मारने की साजिश की गई, एसिड फेंकने की साजिश की गई और यहां तक एक्सीडेंट कराया गया, जो सब मीडिया में भी आ चुका है। तो उसकी हालत क्या होगी? जब इन्होंने सोचा कि उपदेश राणा से कांटेक्ट किया जाए, मिला जाए, कि वो आवाज उठाते हैं, आज मुझसे मुलाकात हुई, लेकिन किस तरह आप बीती है, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से फंसाया गया है, किस तरीके से जिंदगी बर्बाद की गई है, ये सोचने का विषय है साथियों। मैं आप सभी की बात से सहमत हूं, सभी की बात से सहमत हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये फेसबुक सोशल साइट है और जो लड़कियां केवल आईडी केवल आईडी और फोटो देखकर जो है सम्मोहित हो जाती हैं और बातों में आ जाते हैं, उनका या फिर आईडी भी ना देखें या पता हो कि ये बंदा कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसी चीज आगे ना हो साथियों। और इस केस को लास्ट तक मैं लेकर जाऊंगा, एक एक भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेगा ताकि सभी को पता चले कि किस तरीके की घटनाएं इनके साथ में हुई है। और ये अपनी एक बहन है। सबसे पहले तो मैं ये कहूं, आपका धर्म परिवर्तन कराया गया था ना? जी, मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, वहाँ पे मुझे नाम दिया गया रेहाना। रेहाना, ये कहाँ पे कराया गया? ये जिस शहर में मैं रहती हूँ वहीं की मस्जिद में कराया गया। जी, मतलब इनके जो वीडियो फोटोग्राफ, मैं आपको समझाता हूँ पूरा घटनाक्रम। बुलाकर प्यार के चंगुल में फंसाकर बुलाया गया, न्यूड फोटो ले लिए गए, न्यूड फोटो लेने के बाद कार्रवाई शुरू होती है कि भाई धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो हम सब में पोस्ट करेंगे, धर्म बदल लो नहीं तो हम सब में पोस्ट करेंगे। और जिस शहर की रहने वाली है वहीं पर उसी मस्जिद में मुसलमान बना दिया गया। मौलवी के सामने, मौलवी ने बनाया होगा ना? जी, मौलवी का नाम वसीम अकरम है। मौलवी का नाम वसीम अकरम, जिसने मुसलमान बनाया। आप इससे पहले कुछ संगठनों से बातचीत की, संगठनों से मिले, कुछ लोग आपके पास आए? 2017 का मामला है, 1 साल हो गया, आप आए, इससे पहले कुछ लोग आपसे मिले? बहुत लोग मिले, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कईयों ने मुझसे एफिडेविट भी साइन करवा लिए, लेकिन वो बाद में मुझसे बात तक नहीं करते थे। मैं नहीं जानती थी उस वक्त की संगठन क्या होता है। मुझे जो लोग कहते थे हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, मैं उनकी बात मान जाती थी, लेकिन बाद में वो लोग अंदर ही अंदर पता नहीं क्या करते थे मामले को। हाँ, उन्होंने मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखा, बाप की तरह सर पे हाथ रखा, किसी ने भाई की तरह सर पे हाथ रखा, लेकिन मेरी मदद नहीं की। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे को बिल्कुल यकीन उठ चुका है मेरे शहर की पुलिस से। मेरे पास ना पैसा है ना कोई बड़ी सिफारिश। उसकी चिंता मत छोड़िए। आपको मेरे बारे में कब पता चला? आपके बारे में मुझे 3-4 महीने पहले पता चला, जब मैंने फेसबुक पे अपना ये सारा कुछ डाल दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और पुलिस मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही है। तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े थे और आपका आईडी मैंने उस पे देखा, काफी लोग आपकी बात करते थे, तो मुझे लगा शायद ये भैया मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा किसी से भी कांटेक्ट नहीं जुड़ पा रहा था। तो एक भैया मुझे मिले अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने, वो फौजी हैं, वो फेसबुक पे वो बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा भैया से। उन्होंने, उन फौजी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझसे मिलाने में सहयोग किया। भाई राहुल शर्मा का भी धन्यवाद, उन फौजी भाई का भी धन्यवाद। इसने भी मेरे साथ बहुत धोखा किया है। जो वहाँ की पुलिस थी? जी, वहाँ की पुलिस ने मेरे साथ धोखा किया है। जब ये लोग मुझे मार पीट रहे थे, मैं उनके पाँव में जा के गिर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे छुड़वाया नहीं। ये लोग मुझे बहुत बेरहमी से मार पीट रहे थे, लेकिन वहाँ की पुलिस तमाशा देखती रही जैसे कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा हो। वहाँ की पुलिस, जो वहाँ के लोग जिन्होंने ये किया गया, तो वहाँ की पुलिस साइलेंट रही, क्योंकि वहाँ पुलिस कैसी है वो आप सभी हम जानते हैं। और ये सीधी कह रही है, और एक एक चीज का प्रूफ
ये लाइव जब आई हैं, जब मुझे सारे प्रूफ इन्होंने व्हाट्सएप पर भेज दिए थे। ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब A to Z सारे प्रूफ मुझको भेज दिए थे, जब प्रूफ मेरे पास आ चुके हैं, जब मैं उनको पेन ड्राइव में ले चुका हूं, उसके बाद मैं लाइव लेकर आया हूं एक एक चीज का प्रूफ। एबॉर्शन से लेकर, धर्म परिवर्तन से लेकर, गैंग रेप से लेकर, और पुलिस थाने में जो इनके साथ जाती हुई एक एक चीज का प्रूफ, मस्जिद का फोटो, एक एक चीज का किस तरीके से मतलब डराकर मुस्कुराया गया कि मुस्कुराओ, फोटो खिंचवाओ। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि हिंदू लड़कियां खुद अपनी मर्जी से आती हैं कि आगे मेरी तरह जैसे मुझे जिंदा लाश बनाया गया है और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। और मैं कभी नहीं चाहती, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम में झगड़ा चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मेरे पास मेरी हर चीज का प्रूफ है जो मेरे साथ ओवैस नजीर और उसके घर वालों ने किया। हर एक चीज का, छोटी बड़ी हर एक चीज का मेरे पास प्रूफ है। मैं किसी कौम को नीचा दिखाने के मकसद से या किसी तरह से कोई ऐसी साजिश रच कर ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ सचमुच में उन लोगों ने ऐसा किया है जो सब मैंने बताया है। मैं कभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। कोई लड़की आगे जिंदा लाश ना बनाई जाए। मैं एक अच्छे परिवार से, एक अच्छी फैमिली से हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सब कुछ देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे उन्होंने जिंदा लाश बना के रख दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ ताकि आगे मेरी तरह किसी और लड़की के साथ गलत ना हो। सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। उन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने मुझे जीते जी मार डाला। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस केस को सीबीआई देखे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ ताकि सच्चाई सामने आए। अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगी। अगर वो झूठे हैं तो क्यों डरते हैं सीबीआई में केस जाने से? क्यों बोलते हैं कोर्ट में जाकर कि सीबीआई में ये केस नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे पास हर चीज का प्रूफ है। मेरे अबॉर्शन का, मुझे वहाँ जो बुलाया गया, लड़के के अकाउंट से वो टिकट क्यों बुक कराई गई? क्या शौक चढ़ा था उनको एक लड़की इतनी दूर से बुलाने का? लड़के की माँ मुझे कॉल क्यों करती थी, क्यों कहती थी अविनाश मंदिर गया है? मेरे पास हर चीज का सबूत है। लड़के की वो चैटिंग के सबूत है, हर चीज का मेरे पास सबूत है। मैं किसी कौम में किसी तरह से झगड़ा नहीं चाहती हूँ। मेरी सच्चाई के मेरे पास हर प्रूफ पड़े हैं, मैं वो कोर्ट में भी दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा केस सीबीआई देखे ताकि इन लोगों को इनके किए की सजा मिल सके। मेरे साथ क्या नहीं किया उन लोगों ने? मुसलमान बनाया मुझे, जबरदस्ती मुसलमान बनाया मुझे। रोजों में वो झूठी कसमें खा रहे थे। लड़के की माँ ने कुरान पे हाथ रख के झूठी कसमें खाई, सिर्फ लोग दिखावा करने के लिए कि उन्होंने रोजे रखे हुए हैं। मुझे जब मेरे साथ लड़के के बाप चाचा रेप कर रहे थे, उस गांव के कुछ लोगों ने मेरा शोर सुनकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन लड़के की माँ ने उनको ये जवाब दिया कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं चिल्ला रही। और ऐसा सुनकर भी जब वो लोग नहीं माने तो लड़के की माँ कुरान को उठाकर लेकर गई और उनको ये कहा कि ये हमारे घर में कोई लड़की नहीं चिल्ला रही। मैं कुरान पर हाथ रख के कसम खाती हूँ। तब उन लोगों को उस औरत ने वापस भेजा। मैं कहती हूँ कि ये कौन सी सजा मिली है मुझे? अगर आप लोगों को शक है तो मैं सबूत देती हूँ, उसी गांव के लोगों के मैं सबूत दूंगी, लेकिन अभी ओपन नहीं करूंगी। मेरे पास हर चीज का सबूत है। मेरे साथ बलात्कार होते किस किसने देखा है, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। उसी जगह के लोगों के सबूत है मेरे पास। लेकिन जुबान किसी की ना बंद हो जाए तो आप लोग फिर कह देना मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मेरे साथ बहुत दरिंदगी हुई है और इस चीज के सारे सबूत रखे हुए हैं मैंने। कई लोगों ने सबूत लेकर उस लड़के के घर वालों को बेच भी दिए, लेकिन आज भी भगवान चाहता है कि उनको सजा मिले। मेरे पास सबूत सेफ है, नहीं तो पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझसे हर सबूत रियल ले लिया।
कोई सबूत चालान में नहीं लगाया गया, तो मैं क्यों ना बोलूं कि ये केस सीबीआई देखे। क्या वो पुलिस जो मुझे गालियां देकर रंडी कहकर बोल रहा था, पुलिस वाला जो मेरे केस में आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जिसे मैं बाप की उम्र का समझ के हाथ जोड़ के बोलती थी कि अंकल मुझे इंसाफ दिलाइए, वो मुझे गालियां देता था, वो मुझे धमकियां देता था। उस आदमी पर, यहाँ की पुलिस पर मैं कैसे यकीन कर लूं? मेरे घर पे मेरे न्यूड फोटोग्राफ्स भेजे ओवैस नजीर के चाचा गुलाम हुसैन ने, लेकिन मैंने उसकी भी पुलिस में कंप्लेंट की, वो भी मेरे पास है। मेरे पास धमकी भरा लेटर भी आया, लेकिन किसी पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो कैसे यकीन कर लूं मैं यहाँ की पुलिस पर? कुछ लोगों को कुछ सबूत देखने हैं, आपके पास व्हाट्सएप में मुझे भेजे ना जी। मस्जिद के एक बार जितने जुड़े हुए हैं सबूत, कुछ सबूत। ये वो फोटो है जो फेसबुक पर ये लड़का डीपी लगाए हुए था, ये शिवलिंग के साथ में खड़ा है, इसमें नीचे अविनाश रावत नाम भी लिखा है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है शिवलिंग के साथ में खड़ा है। सभी शेयर करते रहे, ये वो डीपी है जिससे फेसबुक आईडी बनाई गई, पहली डीपी शिवलिंग के साथ रहा। आपका फोटो नहीं, शिवलिंग के साथ खड़ा है। इस प्रोफाइल पिक को बनाकर लड़कियों को फंसाने का काम ये करता है, और इसी के फंसाए में ये हमारी जो बैठी हुई है बहन यहाँ पर, ये आई शिवलिंग के साथ हाथ रखकर फोटो खिंचवाया और अपने आप को कट्टर हिंदू बताया उस मुस्लिम ने। सभी शेयर करते रहे। मस्जिद का कोई फोटो है, देखते रहिए, जिनको प्रूफ देखने थे इनके पास एक एक प्रूफ है, एक एक प्रूफ मेरे पास है, सब पेन ड्राइव में धज्जिया उड़ा के रख देंगे, धज्जिया उड़ा के रख देंगे एक एक की। जो बोल रहे हैं कि सबूत सब पेश करेंगे, मैंने सब मंगा लिया। मैं सुबह से हिमाचल के उन्ना में कार्यक्रम में था, लेकिन सारे सबूत मैं पूरे दिन में इसी में लगा हुआ था कि सारे सबूत पहले आ जाएं, उनकी जांच हो जाए और फिर मामला उठाया जाए, एक एक सबूत। जब मैंने ये केस कर दिया तब इस लड़के ने ये अपना नया अकाउंट बनाया। किस नाम ये से? भी ये मुस्लिम नाम से बनाया, लेकिन तब तक इस पे केस हो चुका था, इसीलिए ये इसने मुस्लिम नाम से बनाया, लेकिन इस पर भी अपना असली नाम नहीं रखा। यहाँ भी फेक नाम से बनाया गया। अर्चना शर्मा जी कह रही हैं कि भाई ये शायद मेरी आईडी में भी है। जिसकी आईडी में है ना बहन, जिसकी आईडी में ये है, तुरंत निकालने का काम करे, तुरंत। पूरा गिरोह काम कर रहा है इन लोगों का, पूरा गिरोह इन लोगों का काम कर रहा है। पूरा हिंदुस्तान उपदेश राणा की इस आवाज को सुन ले, और बर्बाद नहीं होना देखना चाहते हैं अपनी बहनों को। ये वो लड़का है जो अपने आप को कोर्ट में 17 साल का बता रहा है, 17 साल का बताकर इसको बचाया जा रहा है वहाँ पर कि ये बहुत छोटी उम्र का लड़का है और इससे गलती से ये सब कुछ हुआ है। देखते रहिए आप, इसकी फोटो देख लीजिए कि 17 साल का बताया जा रहा है, जिसको उनकी नाबालिग है, जो केस पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तस्वीर है ये। नाम उल्टा दिख रहा है भैया। कोई बात नहीं, नाम तो ऐसे बोल के बता दिया। आप सभी देख रहे होंगे किस तरीके से प्रोपोगंडा रचा गया, किस तरीके पूरा परिवार मिलकर लड़की को फंसा लिया, मुसलमान बना दिया, और उसके बाद जो है पूरा परिवार रेप करता है। अरे भाई, सारे चाचा बाप सारे रेप करते हैं सारे, और उनका सारा प्रूफ है। इस पूरे परिवार ने घर में ले जाकर रेप किया है फोटो देने के नाम पर। पूरे परिवार ने रोजे रखकर, जब रोजे चल रहे थे 2017 में, तब रेप किया, बोल रही है ये खुलेआम, और उसके सबूत है। शी हैव ऑल प्रूफ। इस मस्जिद में ले जाकर यहाँ पर उस लड़के को, वो बहुत खुश था मुझे मुसलमान बनाते हुए। यहाँ पर उसने मेरी ये तस्वीरें भी ली है इस मस्जिद में, जो मेरे ही शहर की एक मस्जिद है, जहाँ पर वो होटल भी नजदीक ही था। इस लड़के को यहाँ का सारा रास्ता, सब जगह का पता था। ये मैं हूँ इस फोटो में, जिसको जबरदस्ती खड़ा किया गया है यहाँ पर और फोटो ली गई है। ये मस्जिद का फोटो आपने देखा, मतलब कोई चीज नहीं है जिसका प्रूफ ना हो। एक एक चीज, अभी और भी है, सारी चीज, और मेडिकल रिपोर्ट से लेके एबॉर्शन रिपोर्ट, और जो हुआ है
फ्लाइट से जहां बुलाया गया है, जहां रखा गया है, और वहां की सीसीटीवी फुटेज कुछ जगहों की सब चीज अवेलेबल उपदेश राणा के पास हुई है। धज्जियां उड़ा के रखी जाएंगी। इस लड़की को न्याय मिले और न्याय देने का काम करे। और श्रीनगर पुलिस को अगर किसी चीज का खुमार है तो वो खुमार भी उतार दिया जाएगा, वो खुमार भी उतार दिया जाएगा। ये वो पेपर है जहां पर मुझसे साइन करवाए गए। ये ओवैस नजीर ने हरे पेन से अपने हाथों से लिखा है, जिसमें उसने लिखा है मैं अपनी मर्जी से मुसलमान बन रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कोई कर रहा है, और मैं बचपन से मुसलमान बनना चाहती थी। देखिए किस तरीके का षड्यंत्र हुआ, किस तरीके का षड्यंत्र हुआ, आप अंदाजा लगाइएगा। एक लड़का, मुस्लिम लड़का पहले फंसाता है, फिर अपने घर पर बुलाता है और बुलाकर सभी से रेप करवाता है, गैंग रेप किया जाता है, एबॉर्शन करवाया जाता है, जबरदस्ती एबॉर्शन करवाया जाता है, और फिर धमकियां दी जाती है, जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, और बिल्कुल एक षड्यंत्र की तरह एक ऐसा है, और तोड़ने की साजिश हिंदू धर्म को। आपका पैक क्या? ये हॉस्पिटल का कार्ड है, जब इन्होंने मुझे गाड़ी से पीछे से टक्कर मरवाई वहाँ का ये कार्ड है, सेक्टर यहाँ 16 का कार्ड है, ये सरकारी हॉस्पिटल का। लोकेशन मत सेंड करो। ये वहाँ का कार्ड था, मतलब मरवाने का प्रयास भी किया गया साथियों। आपके साथ मैं, मेरा पूरा संगठन विश्व सनातन संघ, पूरा हिंदुत्व, चाहे उसमें कोई भी संगठन और हो, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, हिंदू जागरण मंच हो, जिसके भी जहां के साथी हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लड़कियां आज लव जिहाद का शिकार होती हैं, या जो होने की तैयारी में हैं, या जो दोस्तियां रखती हैं, या जो लड़कियां ये कहती हैं कि सब एक जैसे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सीधा सा संदेश है? मेरा सिर्फ यही संदेश है कि मैं ये कहना, मेरी किसी धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मेरे साथ बलात्कार किया है, उन बलात्कारियों को सजा मिले। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ना जाएं, और किसी लड़के को अपने आप ना अपनी शादी के लिए तैयार हो, क्योंकि कोई भी किसी भी रूप में आकर, जिन्होंने जैसे ओवैस नजीर ने मुझे जिंदा लाश बना दिया, क्या कुछ नहीं उसके घर वालों ने मेरे साथ किया, बलात्कार किया, प्रेग्नेंट थी, मुझे अबॉर्शन करा दिया, मारा पीटा गया, आदमी को एक को बेचा भी गया। ये बात मैं बताना भूल गई। एक आदमी को ओवैस नजीर की माँ ने पैसे भी लिए थे, लेकिन जब मैंने शोर मचाया वहाँ पर और बहुत चिल्लाई तो गांव वालों की आवाजें आने लगी और वो आदमी डर के भाग गया, वो भी मुसलमान था। और ये बात मैं बताना भूल गई, ये बेचा भी गया, क्या कुछ नहीं मेरे साथ किया गया। अब आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, ना आप ऐसे, इतनी ये एक खाई की तरह है, उससे भी भयंकर है, मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप ऐसा कभी ना करें। फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा ये सोचे, अवॉइड करने की कोशिश करें। लड़कों से दोस्ती, ये प्यार, ये सब चीजें कुछ नहीं होती, सिर्फ दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये लोग बेचते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आगे भी इनका पता नहीं क्या मकसद था, जो इन्होंने आगे भी शायद और भी कुछ करते मेरे साथ, लेकिन मैंने इनकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी। हो सकता था ये मेरी बहनों के साथ भी रेप करते, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते इस चीज में, लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मैं खुशकिस्मत ही कहूंगी अपने आप को कि मेरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे मेरे साथ हुआ। मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे देश की बाकी लड़कियों के साथ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ। आप इन चीजों से, इन लोगों से दूर रहिए, किसी की बात पे विश्वास मत करिए। ये लोग बेरूपी होते हैं, ये आगे ले जाकर अपनी बीवी बनाकर भी आपको बेचेंगे, ऐसा कभी मत करिए। से हाथ जोड़कर ये अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं इस समाज में इतने गंदे बयान दे रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मेरी किसी मुस्लिम से कोई दुश्मनाई नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ किसी और के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ ओवैस नजीर और उसके घर वालों ने किया। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर इतना ही आप अपने अल्लाह को मानने वाले सच्चे मुसलमान हैं, तो उनको सामने लाइए, उनकी सच्चाई को सामने लाइए, जिससे कि सच्चाई सामने आए। अगर मैं झूठी हूँ तो मैं तैयार हूँ सजा भुगतने को, लेकिन अगर वो झूठे हैं तो उनके साथ जो होना चाहिए वो उनके साथ करिए।
मैं इतना चाहती हूँ कि बाकी और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। मैं इतना चाहती हूँ कि ये केस सीबीआई देखे, ये मेरे शहर की पुलिस ना देखे, ये श्रीनगर की पुलिस ना देखे। ऐसे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लोगों के घर में भी तो बहन बेटियां हैं, उनको देखकर जरा बोलिए कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो भी क्या आप ऐसी बात कहेंगे कि ये लड़की झूठी है, ये लड़की झूठ बोल रही है। आप मुझसे सबूत लीजिए, मैं आपको सबूत